करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शांति। वेदांत दर्शन की 61वीं कक्षा है। वेदांत दर्शन में द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद चल रहा है। उसमें 38वें सूत्र तक हो गया था। अब 39वें सूत्र से पाठ चले। विषय हमारा चल रहा है जीवात्मा करता है। तो संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जीवात्मा करता नहीं है, तो करता नहीं होगा तो भोक्ता भी नहीं मानना पड़ेगा। तो कहते हैं जीवात्मा करता भी नहीं है, भोक्ता भी नहीं। फिर कर्ता और भोक्ता कौन है? तो कहते हैं अंतःकरण ही करता है, अंतःकरण ही भोक्ता है। जीवात्मा सुख दुख से निर्लिप्त है, सुख दुख उसको होता नहीं है, ना जीवात्मा पाप पुण्य कुछ करता है। भ्रांति के कारण से जीवात्मा अपने आप को कर्ता भोक्ता मान लेता है, ऐसे वो लोग कथन करते हैं। लेकिन वेदांत दर्शन में जीवात्मा को सीधा सीधा कर्ता बताया गया। सूत्र ही बताया, जीवात्मा का प्रकरण चल रहा है। 33वें सूत्र में सीधा कहा कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्। जीवात्मा को कर्ता मानने पर ही शास्त्र की सार्थकता है। जो कहते हैं जीवात्मा कर्ता नहीं है, उनके मत में शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा। तो किसको उपदेश दिया जा रहा? अच्छा आचरण करो, बुरा आचरण मत करो, ये उपदेश किसको होगा? कर्ता को ही तो होगा। तो जीवात्मा कर्ता होगा तभी ये संभव है। यदि जीवात्मा को कर्ता नहीं मानेंगे तो वेद का उपदेश व्यर्थ होगा। अंतःकरण तो जड़ है, अंतःकरण के लिए अच्छा बुरे का उपदेश नहीं होता। अब वो कह देते नहीं, आत्मा के साथ अंतःकरण जुड़ जाता है तो अंतःकरण चेतन जैसे हो जाता है। और अंतःकरण में ही राग द्वेष संस्कार होते हैं। जीवात्मा अपने आप को ऐसे अनुभव करता है। यदि जीवात्मा करता नहीं है तो जीवात्मा ज्ञाता भी नहीं हो सकता, जानने वाला भी नहीं हो सकता। तो जीवात्मा को कर्ता मानेंगे तभी ज्ञाता बनेगा, और ज्ञाता बनेगा तब जाकर सुख दुख की अनुभूति होगी, भोक्ता बनेगा। उसके बिना जीवात्मा सुख दुख का भोक्ता हो नहीं सकता। तो उसी प्रकार 38वें सूत्र में कह दिया था, यदि जीवात्मा को कर्ता नहीं मानेंगे तब तो जीवात्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जीवात्मा नाम के किसी तत्व का अस्तित्व, सत्ता, उसकी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। बुद्धि को अंतःकरण को कर्ता नहीं मान सकते। यदि बुद्धि को अंतःकरण को कोई कर्ता माने तब क्या दोष आएगा? और भी दोष बताते हैं। 39वां सूत्र बोलिए, समाधि अभावाच्च। समाधि का अभाव होने से भी जीवात्मा को कर्ता मानना चाहिए, बुद्धि को कर्ता नहीं मान सकते। यदि बुद्धि को कर्ता मानेंगे समाधि नहीं लगेगी, क्योंकि समाधि का अर्थ क्या होता है? चित्तवृत्ति निरोध। तो बुद्धि को रोकने का नाम तो समाधि। यदि बुद्धि ही करता है तो रुकेगा नहीं कभी, तो रुकेगी नहीं तो समाधि नहीं लगेगी। ये दोष है। भाष्य देखिए, समाधि अभावाच्च
समाधे अभाव प्रसंगात अपि मंदिर न कर्तृ। समाधि के अभाव होने का दोष प्राप्त होने से भी बुद्धि को हम कर्ता नहीं कह सकते। अब हम कह देते हैं कि बुद्धि ऐसे दिखाती है, करने वाला तो जीवात्मा है। बुद्धि अच्छी बुरी दिखाती है, संस्कार से प्रभावित होकर संस्कार के अनुसार बुद्धि दिखाती है, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन कर्ता तो जीवात्मा ही है। बुद्धि दिखाती है, ड्राइवर कहेगा कि ये रास्ता अच्छा है, ये रास्ता खराब है, मालिक की मर्जी है। मालिक कह सकता है नहीं नहीं इसी रास्ते में चलो, बुद्धि को माननी पड़ती है उसमें। तो हमारे संस्कार, हमारे पुराने अनुभव, उसके आधार पर बुद्धि दिखाती है। फिर भी कर्ता की स्वतंत्रता वह बनी रहती है। बहुत अधिक संभावना रहती है कि जैसे जैसे बुद्धि दिखाती है जीवात्मा वैसे वैसे प्रभावित होता है और बुद्धि के अनुसार ही करता रहता है। लेकिन फिर भी जीवात्मा के स्वतंत्रता कभी भी समाप्त नहीं होती, स्वतंत्र कर्तृत्व रहते। बुद्धि जड़ है, जैसे मालिक के आदेश अनुसार ड्राइवर को चलना ही पड़ता है, तो जीवात्मा करता है, उसके अनुसार ही बुद्धि को काम करना पड़ती है। तो बुद्धि न करती, बुद्धि को कर्ता नहीं कह सकते, किंतु तद भिन्न आत्मा कर्ता अस्ति। बुद्धि से भिन्न जो आत्मा है वही करता है। कह रहे समाधि निरोध निरतश्च बुद्धिरेव क्रियते। समाधि का अर्थ था निरोध, निरोध का अर्थ था चित्तवृत्ति निरोध। चित्त और बुद्धि एक ही चीज है योग दर्शन में, उसी को प्रस्तुत किया गया। निरोधश्च बुद्धिरेव क्रियते। वृत्ति का अर्थ क्या है? योग दर्शन में हम जो पढ़ते हैं चित्त वृत्ति, हम वृत्ति शब्द का क्या अर्थ है? चित्त का व्यापार, चित्त का ज्ञान। तो ज्ञान को बुद्धि को एक ही बात है। तो चित्त में जो ज्ञान होते हैं, चित्त में जो बुद्धि, चित्त में जो वृत्तियां होती हैं, उन्हीं को तो रोकना। तो ज्ञान को यदि कर्ता मानेंगे, बुद्धि को यदि कर्ता मानेंगे, तो निरोध कैसे होगा? तदा निरोधस्य कर्ता बुद्धिरन्य आत्मा एव सिद्ध्यति। क्योंकि चित्त की वृत्तियों को निरोध करने से, चित्त में उत्पन्न होने वाले ज्ञान को रोकने से समाधि की सिद्धि होती है। तब तो उस ज्ञान को रोकने वाला, ज्ञान का जो निरोध होता है, उस निरोध को कौन करता है? निरोध, तो उस निरोध का कर्ता बुद्धि ही है, ऐसे नहीं कह सकते। किंतु बुद्धि से भिन्न आत्मा ही है, ऐसे मानना पड़ेगा। यदि ज्ञान को निरोध करने वाला आत्मा मानेंगे तब तो ज्ञान को रोक देंगे। यदि ज्ञान का कर्ता भी आत्मा, ज्ञान बुद्धि को ही मानेंगे, तो बुद्धि को रोकेगी नहीं। आत्मा को कर्ता मानेंगे तो आत्मा ज्ञान को रोक देता है, ये ठीक है। अन्यथा समाधि न संपद्यते, नहीं तो समाधि किसी की भी नहीं लगेगी, कभी भी नहीं लगेगी। न ही कर्ता स्वस्य निरोधम कराती, कर्ता कभी अपना निरोध नहीं करता। जीवात्मा करता है, जीवात्मा बुद्धि को रोकती है। लेकिन जब बुद्धि को कर्ता मानेंगे तो बुद्धि तो बुद्धि को रोकेगा नहीं। तस्मात् आत्मा कर्ता न बुद्धि, इसलिए आत्मा करता है, बुद्धि करता नहीं। तो बुद्धि तो ये उपलक्षण है। जो लोग कहते हैं अंतःकरण करता है, वो बात यहाँ पर खंडित होती है। अंतःकरण करता नहीं है, जीवात्मा ही करता है। हाँ, जो ध्यानात्मक स्वरूप है, ध्यान का स्वरूप शून्य होता है। बुद्धि नहीं, बुद्धि बुद्धि को रोकेगा नहीं, कोई अपने आप को मारता नहीं। तो बुद्धि को यदि कर्ता मानेंगे, बुद्धि बुद्धि को नहीं रोके, तो हमेशा ज्ञान बना रहेगा, चित्त वृत्ति निरोध नहीं होगा। आत्मा को कर्ता मानेंगे तो आत्मा बुद्धि को रोक देती है, ये ठीक है, तब समाधि लगेगी। आगे देखिए 40वें सूत्र की भूमिका बना रहे। समाधौ तो सर्ववृत्ति निरोधात्
आत्मा तदानीं न कर्तृरूपे अवतिष्ठते। समाधि अवस्था में तो सर्ववृत्ति निरोधात, सभी वृत्तियों का निरोध हो जाने से आत्मा तदानीं न कर्तृ रूप में अवतिष्ठते, आत्मा तब कर्ता के रूप में ठहरता ही नहीं, क्योंकि समाधि जब लगती है सारे वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तब तो आत्मा कर्ता के रूप में रहता ही नहीं। कथम तरी तस्य कर्तृत्व सिद्धेत, फिर उसका कर्तृत्व कैसे सिद्ध हो। कर्ता, कर्ता का अर्थ क्या होता है, जो काम को करने वाला। तो समाधि में काम करता है क्या? समाधि में तो काम को बंद करता है ना। जब काम करते रहेंगे तो समाधि कैसे? जब काम को बंद करते हैं तभी तो समाधि लगती है। तो पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है, कर्ता तब होता है जब काम करेगा, जब समाधि लगा रहा है उस समय तो कोई काम नहीं करता है, तो जीवात्मा को कर्ता कैसे कहे? तो ये प्रश्न उठा उच्चते, उसका उत्तर देते हैं। देखो कभी कभी ऐसे युक्ति कभी कभी विचार करते करते सूझ जाते हैं। तो इस शास्त्रों को यदि पढ़ेंगे तो ये हमारे दिमाग में रहेगा कि हमेशा कर्म करना ऐसे जरूरी नहीं। मीमांसा के बारे में बताया था जैसे पीछे, तो मीमांसा पूछा कि नित्य अग्निहोत्र करना। तो नित्य अग्निहोत्र का नित्य का अर्थ क्या होता है? लगातार करना। क्या दिन रात हमेशा करते रहेंगे, 24 घंटा करेंगे? नित्य का अर्थ था हमेशा, हमेशा का अर्थ 24 घंटा करेंगे, 24 घंटा नहीं होगी। रोज करना है उसको भी नित्य कहा जाए। आज एक बार किया, कल एक बार किया, परसों एक बार किया, कभी नहीं छोड़ते, तब भी उसको नित्य कह सकते। ऐसे यदि कहते करता, आप कैसे कहेंगे? समाधि में बैठते ही तो सब कम्बान, काम तो करता नहीं, तब करता कैसे कहेंगे? तो उसका उत्तर दे रहे 40वें सूत्र बनिए, यथा च तक्षा उभय था। तक्षा, तक्षा का अर्थ था बढ़ाई। बढ़ाई किसको कहते हैं? जो लकड़ी का काम करता है उसको बढ़ाई कहते हैं। अब आप किसी बढ़ाई को बुला कर लाए घर में फर्नीचर बनाने के लिए, उसको कहा कि ऐसे ऐसे फर्नीचर चाहिए, दिखा। अब देखने आया है, उसको बढ़ाई कहेंगे या नहीं कहेंगे? अभी तो लकड़ी का काम कर नहीं रहा, जब करेगा तभी कहेंगे क्या? अभी भी तो कहेंगे बढ़ाई। जैसे ड्राइवर है, अब कहते ड्राइवर को बुलाओ। ड्राइवर कब है? जब गाड़ी चलाए तब ड्राइवर है, जब गाड़ी चला रहा तब कैसे बुलाएंगे? कमरे में बैठा तब तो बुलाएंगे। तो जब गाड़ी चलाता है तभी उसका नाम ड्राइवर है क्या? जब नहीं चलाता तब भी उसका नाम ड्राइवर है। चलाते समय में ड्राइवर, ना चलाते समय में ड्राइवर। यदि गाड़ी चला रहा तो ना चलाते समय में उसको ड्राइवर कहेंगे। अध्यापक को बुलाओ, अब जब पढ़ा रहा है तभी अध्यापक है, जब पढ़ाने का काम नहीं कर रहा, अभी बैठा है खाली, तब भी अध्यापक है। तो जिस समय करता है उसी समय करता है, ऐसा जरूरी नहीं है। करने वाला है, जब पीछे किया है आगे करेगा तब भी करता कह सकते हैं। जरूरी नहीं कि जब करेगा उसी समय करता, बाकी समय अकर्ता हो जाएगा, ऐसे नहीं है। हम्म, हाँ, एक बार मंत्र का साक्षात्कार कर दिया, एक मंत्र का साक्षात्कार हो गया, तब भी उसको ऋषि कहेंगे। अभी और मंत्र दर्शन नहीं कर रहे, तब तक। और सारा विद्वान जो होते जब वृद्ध हो जाते, शास्त्र को भूल जाते। आचार्य विजयपाल विद्यावारिधि इतने बड़े विद्वान थे, वृद्ध हो गए थे। मैं वहां से पढ़ रहा था, उस समय आए थे योगराम में, कह अरे मैं बहुत बड़ा विद्वान था, अभी कुछ नहीं, सब भूल भाल गया और कुछ याद नहीं। अब तब भी तो उनको विद्वान माना जाएगा। ऐसे नहीं कि अभी अभी नहीं पढ़ा रहे, अभी उनको याद नहीं है तो विद्वान नहीं कहे। विद्वान तो विद्वान है। स्वामी जी को योग दर्शन याद था, बाकी चीजें तो भले अंदर है। योग दर्शन और सत्यार्थ प्रकाश के बहुत सारे बातें उनको स्मरण था। बाकी कई लोग होते हैं आदमी को भी पहचानना भूल जाते हैं। स्वामी जी ने आदमी को पहचानने में
कभी कमी नहीं है, सबको पहचान लेते थे। 90 पार होने के बाद भी ये ठीक है। बाकी जो पठन पाठन नहीं होता वो तो हमें भूल जाएंगे। योग दर्शन तो प्राय लगभग याद था। उस समय तो दवाई के कारण से कुछ काल मस्तिष्क में विकृति हो गई थी। रोग के समय ऐसी स्थिति थी, बाकी उसके बाद तो फिर ठीक हो गई। तो तख्या जैसे बढ़ाई है वह था, दोनों प्रकार से बढ़ाई कहते, जब लकड़ी का काम करता तब भी बढ़ाई, नहीं करता तब भी बढ़ाई, ऐसे ही जीवात्मा को करता कहेंगे। यथा च तख्या यथा यथा च वर्धकी मत्स्यान साधने न तक्षण काले तक्षण क्रिया कर्ता व्यक्तम दृश्यते। कहते हैं जैसे वर्धकी, वर्धकी का अर्थ बढ़ाई, मत्स्यादि, मत्स्य कहते हैं कुल्हाड़ा आदि से जिस काटते जो छिलते हैं ना लकड़ी को, एक हाथ हाथ से थोड़ा सा होता है, रंधा भी कहते हैं, और भी एक साधन होता है वो बसुला, बसुला जो कहते हैं, बसुला आदि से जब छिलते हैं तो मत्स्यादि, बसुला को मत्स्यादि कहते हैं। मत्स्यादि साधन है ना तक्षण काले, छिलते समय में, तक्षण क्रिया करता, तक्षण क्रिया का करता, तक्षा शब्द का अर्थ ही होता है तक्षत अनुकरण, तक्षत त्वचन है, त्वचा को जो छिलते रहते हैं, लकड़ी के त्वचा को, चमड़े को जो छिलकर अलग करता है वही तक्षा है। तो तक्षण क्रिया का वो करता होता है, व्यक्तम दृश्यते तब देखता है। जब आप कहीं बढ़ई के जो वर्कशॉप होता है वहाँ देखेंगे तो बढ़ई काम करता रहता है, लगता रहे, रंधा मारता है, मसूने से छिलता है और लकड़ी को गोल गोल काटता है, करता रहता है। तो वहाँ जब जाएंगे देखेंगे करता व्यक्त देखा जाता है। और जब घर में चला जाता है कमरे में जाकर भोजन भी तो करेगा, और तक्षण काले जब तक्षण क्रिया नहीं करता है, तक्षण क्रियाएं यहाँ नदानिम करता तो न भवत, जब घर में जाकर भोजन कर रहा है, भोजन के समय तो तक्षण क्रिया नहीं करता, परंतु तक्षण क्रिया शक्तिमान तो भवती है, लेकिन तक्षण क्रिया की शक्ति उसके पास वो टेक्निक है। ड्राइवर अभी बैठकर भोजन कर रहा है, लेकिन वो गाड़ी चला नहीं रहा, गाड़ी ना चलाने पर भी तो उसको कह सकते हैं कि ड्राइवर है, ड्राइवर भोजन कर रहा है। तो गाड़ी चलाते समय ड्राइवर है ऐसे नहीं, भोजन करते समय में वो यदि गाड़ी चलाने की शक्ति से युक्त है, वो योग्यता है, सामर्थ्य है, तब उसको ड्राइवर कहा जाता है। भवती एवं संबंध एवं तदानीम तस्य अकर्तृत्व, तो तक्षण क्रिया, परंतु तक्षण क्रिया शक्तिमान तो भवती, तक्षण क्रिया के शक्ति से तो युक्त होता है। भवती एवं संबंध एवं तदानीम तस्य अकर्तृत्व तथैव आत्मना अपि संबंध संबंध के अभाव होने से भी तदानीम जब वो व्यक्ति बढ़ाई हो, ड्राइवर हो, जिस समय अपना काम नहीं करते तस्य अकर्तृत्व, उस समय उसके कर्तृत्व नहीं होता है। गाड़ी तो चला नहीं रहा, अभी तो बैठकर भोजन कर रहा है, अभी कोई लकड़ी का काम नहीं कर रहा, बैठकर भोजन कर रहा है, लेकिन वो शक्ति उसके साथ है, काम नहीं कर रहा है, तब उसके अकर्तृत्व तो होता है। तथैव आत्मना में कर्तृत्व व्यक्त अव्यक्त रूपेण उभयथा भवती एवं, ऐसी आत्मा के कर्तृत्व व्यक्त और अव्यक्त दोनों रूप से होता ही है। बुद्धिस्तु तस्य कार्यकरणे साधनम मत्स्यादिवत्, और बुद्धि जो है उसके कार्य को करने में साधन बनता है। मत्स्यादिवत्, मत्स्य कहते हैं बसुला, बसुला के समान उसके साधन है। जैसे लकड़ी को छीलने के लिए बसुला साधन है, जीवात्मा को काम करने के लिए बुद्धि साधन, बुद्धि के माध्यम से काम करता है।
बुद्धि उसका साधन है, बुद्धि स्वयं करता नहीं है। जैसे कुल्हाड़ा है, बसुला है, ये स्वयं करता नहीं है, ऐसे बुद्धि भी स्वयं कर्त्री नहीं है। उत्तम ही कर्ता आत्मा, आत्मा को ही कर्ता बताया गया। पीछे भी ये वचन हमने पढ़ा था। ऐसा ही दृष्टा, स्पृष्टा, श्रोता, मंता, बंधा, कर्ता, विज्ञान, आत्मा, पुरुषा। तो पुरुष के लिए कहा गया कि वो देखने वाला भी है, छूने वाला, सुनने वाला, मनन करने वाला, बोध ज्ञान करने वाला, विज्ञान स्वरूप वाला। कर्ता पुरुष को ही बताया, कर्ता तो वही पुरुष है, और कोई पुरुष कर्ता नहीं है। बुद्धि को भी कर्ता नहीं कह सकते। तस्मात् आत्मा एवं कर्ता, इसलिए आत्मा ही करता है, आत्मा के अतिरिक्त और कोई करता नहीं। महर्षि दयान ने सत्यार्थ प्रकाश 9वें समलास पे बड़े विस्तार से इसको बताया कि आत्मा ही करता है, आत्मा ही भुगता है। कई लोग कह देते, जैसे वहां पर आता है ना, सांख्य में सूत्र आता है, अहंकार करता न पुरुषा। तो क्या अर्थ है उसका? सांख्यात करता नहीं, इतना ही अंतर है। अहंकार से जुड़कर जीवात्मा कर्म करता है। यदि अहंकार तत्व प्राप्त न हो तो मैं की अनुभूति नहीं होगी, मैं की अनुभूति नहीं होगा तो काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वहां पर कहा गया कि आत्मा सीधा सीधा काम नहीं करेगा, काम तो हाथ से करेगा, वाणी से करेगा, मन से करेगा। तीन साधन है, मन, वाणी, शरीर, इनके द्वारा कर्म करता है। सीधा आत्मा कर्म नहीं करता, साधन से करता है। कर्तृत्व जीवात्मा का वही है। जैसे सैनिक युद्ध करते हैं, इन कर्ता कौन है? राजा। जय पराजय राजा में माना जाता है। युद्ध करते हैं सैनिक, ऐसे ही है। आगे 41वें सूत्र की भूमिका बना रहे। मास्तो तावत बुद्धो कर्तृत्व जीवात्मनि एव कर्तृत्व सत, परंतु तच्च मास्तो न हो गए तावत बुद्धो कर्तृत्व, बुद्धि में कर्तृत्व भले ना हो, जीवात्मा में ही कर्तृत्व भले मान ले, लेकिन जीवात्मा में जो कर्तृत्व है वो कैसा है, उसको पूर्व पक्षी की ओर प्रस्तुत कर रहे हैं। सूत्र पूर्व पक्षी का 41वें सूत्र बोले, परात तो तत्श्रुते है। परात पर, पर से ही तो तत्श्रुते है, उसकी श्रुति होने से जीवात्मा का जो कर्तृत्व पर के द्वारा होता है। पर कौन है? पर का अर्थ परमात्मा। परमात्मा सब काम कराता है या हम स्वयं करते हैं? क्या है? परमात्मा कराता है या हम खुद करते हैं? स्वयं करते हैं। लेकिन पूर्व पक्षी कह रहा है परमात्मा ही सब काम कराता। देखो भाष्य देखिए, परात तो जीवात्मना कर्तृत्व परात आत्मना बराबर परमात्मना सकाशात भवति। जीवात्मा का जो कर्तृत्व है वो परात आत्मना परमात्मा से के सकाश से होता है। कुता कैसे आप कह रहे हो कि परमात्मा के सकाश से होता है? जीवात्मा कर्म करता है, ठीक है, जीवात्मा को करता तो मान लिया, लेकिन वो जो करता है परमात्मा की प्रेरणा से ही करता है। परमात्मा ही सब काम कराता है, खुद कुछ नहीं है। कुता क्यों ऐसे मानते हैं? तत्श्रुते है, ऐसे श्रुति होने से परमात्मा सकाशात जीवात मनी कर्तृत्व प्रदर्शन श्रुते हैं। परमात्मा के संबंध से ही, परमात्मा के कर्तृत्व से ही जीवात्मा का कर्तृत्व प्रदर्शन करने वाला श्रुति होने से ये माना। तथा वह जैसे
ऐसा ही एवं साधु कर्म कारयति, ऐसा ही एवं साधु कर्म करते, ऐसा का अर्थ परमात्मा। ये जो परमात्मा है यही निश्चित रूप से साधु अच्छा कर्म कराता है। और किसको अच्छा कर्म कराता है? तम यम एभ्यो लोका लोकेभ्य उन उन निष्यते, कहते उसी के द्वारा अच्छा कर्म कराता है परमात्मा। तम उसको जिसको वो इस श्लोक से ऊंचा ले जाना चाहता है। परमात्मा अच्छा कर्म कराता है, किससे कराता है? जिसको उन्नति प्राप्त कराना चाहता है उसके द्वारा अच्छा कर्म कराएगा। और आगे कहता है ऐसा ही एवं असाधुम कर्म कारयति, असाधु का अर्थ पाप, पाप कर्म, गलत कर्म, अनुचित कर्म में वही परमात्मा कराता है। किसके द्वारा कराता है? कि तम यम अधो विनिशते, जिसको नीचे ले जाना है उससे पाप कर्म कराता है, और जिसको ऊपर ले जाना है उससे अच्छा कर्म कराता है। लोग तो ऐसे आक्षेप करते ही भगवान ने मैंने से कराया। पीछे एक बार ऐसे हुआ था किसी क्रिकेट मैच में, अफ्रीका के या ऑस्ट्रेलिया का मुझे अभी याद नहीं है, कोई ऐसे मैच फिक्सिंग किया था तो गलत कर्म किया, वो पकड़ा गया, कोर्ट में उसके ऊपर केस हुआ, तो क्या करें? अंत में कह दिया ईसाइयों के मत में तो यही है। हाँ अफ्रीका का, आपको पता है। तो उन्होंने कोर्ट में न्यायाधीश के सामने कहा कि शैतान ने मेरा से करवा दिया, मैंने नहीं किया। उनके मत में ऐसे ही है, जितने सब पाप कर्म होता है शैतान अंदर बैठा है, वो शैतान कराता है। जीवात्मा पुनर्जन्म को प्राप्त करता है वो तो मानते नहीं, तो इसलिए उनके मत में जो है वही बताए। उनको तो क्या है, वकील लोग ऐसे सब सूझबूझ निकाल कर बताते हैं। तो ये बड़ी मान्यता है कि अच्छा हो रहा है तो परमात्मा करा रहा है, बुरा हो रहा है तो भी परमात्मा करा, हम कुछ नहीं। ऐसे एक लोग प्रचलन कर देते, एक अलग दृष्टि से वो ठीक है कि यदि आप अपना मानेंगे तो आप मनमर्जी करेंगे, जो चाहे अच्छा करेंगे, जो चाहे बुरा करेंगे, उसी को ठीक माने। परमात्मा के अनुसार करेंगे तो अच्छा बुरे से आप रहित होकर परमात्मा की प्राप्ति के लिए करेंगे, ईश्वर प्रणिधान के लिए। ये एक अच्छा उपाय है कि सब कर्म परमात्मा का समर्पण करो, ये तो ठीक है। लेकिन अच्छा बुरा कर्म का उत्तरदायी स्वयं को लेना पड़ेगा। फल को चाहना नहीं चाहते छोड़ देते ये अलग बात है। संसार में रहते कर्म करते तो उसका उत्तरदायी खुद को मानना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। अब कोई व्यक्ति गलत कर्म कर दिया तो उसको कैसे, यहाँ पर शास्त्र में लिखा है कि असाधु कर्म में परमात्मा कराता है और अच्छा कर्म में परमात्मा कराता है। और जिसको चाहता है उन्नति कराना उससे अच्छे कर्म करवाता है, और जिसको नीचे ले जाना है उससे गलत कर्म कराता है, पाप कराता है। ये क्यों लिखा है? ये कर्म के आधार पर, हमारा कर्मा से जैसे बना हुआ उसके आधार पर परमात्मा प्रेरित करता है। चाहते हुए भी हम गलत काम से अपने आप को रोक नहीं पाते। ये जो धक्का मार रहा है कोई, क्यों मार रहा है? हमने पीछे ऐसे संस्कार बनाया, वो संस्कार ही हमको धक्का मारते हैं। आपको भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि मन में जैसे संस्कार है वैसे हम कर बैठते हैं, इसलिए परमात्मा को दोषी मान लेते हैं। अत्यंत कठिन होता है, जो संस्कार प्रबल होते हैं उस प्रबल संस्कार को रोकना बहुत कठिन कार्य है, सामान्य काम नहीं है, असंभव जैसे है। चाहते हुए भी व्यक्ति चाहता है मैं क्रोध ना करूं लेकिन क्रोध कर बैठता है, चाहता है मैं झूठ ना बोलूं लेकिन मुंह से झूठ निकल ही जाता, रोक नहीं पाता। और ऐसे ही अच्छे कर्म करता है, व्यक्ति कंगाल हो गया, है नहीं कुछ भी, लेकिन कोई मांगता है तो रोक नहीं पाता, दान दे देता। तो ये सब स्थितियां बनती हैं। वेद में भी एक मंत्र आता है, अहम एवं स्वयं इदम बदामि जुष्टम देव भी उत मानस भी तम तम
तम उग्रम कृणोमि तम ऋषिम तम सुमेधा तम उग्रम कृणोमि यम कामय, मैं उसको उग्र कर देता हूँ जिसकी कामना करता। तो शब्दार्थ देखेंगे तो ये लगेगा भगवान जिसको चाहता है उसको उग्र कर देता है, तेजस्वी बना देता है, उसको ऋषि बना देता है, उसको सुमेधा बना देता है, अच्छे मेधा संपन्न कर देता है। लेकिन ईश्वर अपनी मर्जी से नहीं करता है, हमारे कर्म ऐसे हैं तो इसलिए हमको ऐसे कराता है। व्यवस्था ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ठीक है, ईश्वर की मर्जी है कि हवा ऐसे बने, पेड़ पौधे ऐसे हो, पत्ते ऐसे हो, और हवा में प्रवाह हो तो पत्ते हिले, ये ईश्वर की मर्जी है। लेकिन जब भी कोई पत्ता हिलता है, कोई पत्ता नहीं हिलता, वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, ऐसे नहीं। ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था बनाई, उसकी व्यवस्था के बिना पत्ता हिल नहीं सकता, ये तो ठीक है। ईश्वर ने ही ऐसी व्यवस्था बनाई कि आपने गलत काम किया तो एक बार किया तो दोबारा आपको करना पड़ेगा। इसी को कहा दुख अज्ञान अनंत फल मिलेगा। एक बार हिंसा की तो हिंसा का फल अनंत कैसे होगा? जो हिंसा की उसका संस्कार बनेगा, वो संस्कार दोबारा धक्का मारेगा, फिर आप दोबारा करेंगे, 4 बार करेंगे, 5 बार करेंगे, बार बार करेंगे। ये ईश्वर की व्यवस्था है, लेकिन अपनी इच्छा से ईश्वर नहीं करता। इसी को अगले सूत्र में बता रहे, 42वें सूत्र बोलिए, कृता प्रयत्न अपेक्षास्तो बेहतर प्रतिसिद्ध अमयार्थादिभ्यः। तो कहते हैं ईश्वर जो प्रेरित करता है अपनी मर्जी से नहीं करता, कृत प्रयत्न अपेक्षा, हमारे द्वारा किए गए प्रयत्न की अपेक्षा से ही ईश्वर प्रेरित करता है। हम यदि करेंगे नहीं, हम यदि प्रयत्न नहीं करेंगे तो ईश्वर जबरदस्ती हमसे नहीं करवाएगा। अब किसी किसी की आदत बनी हुई है, झूठ बोलने की आदत है, क्रोध करने की आदत है, चोरी करने की भी बड़ी आदत होती है। व्यक्ति रोक नहीं पाता, चाहता है चोरी छोड़ दूं लेकिन छोड़ नहीं पाता। ऐसे ही गलत काम करने का, शराब की आदत लगती है, व्यभिचार की आदत लग जाती है, कंगाल हो जाता है वेश्या के पास जाते जाते, लेकिन छोड़ नहीं पाता आदत। आदत कैसे हो जाती है? तो कृत प्रयत्न, लेकिन कितने भी घटिया स्थिति में है, पतित से पतित व्यक्ति भी अपने आप को रोक सकता है। कठिनाई जरूर होगी लेकिन रोक सकता है। कृत प्रयत्न अपेक्षा, ईश्वर उसके प्रयत्न की अपेक्षा से उसको दूसरे मार्ग पर ले जाए। ईश्वर ले जाता है गलत रास्ते में तो अपनी मर्जी से नहीं, तो हमारा प्रयत्न ऐसे रहता है, इसलिए ईश्वर ले जाता है। वेद प्रतिसिद्ध, वेद विधि कर्म, प्रतिसिद्ध निषेध कर्म, विधि और निषेध कर्म अभयार्थभ्य, उसकी व्यर्थता न होने से, विधि और निषेध की व्यर्थता नहीं है, इससे पता चलता है परमात्मा अपनी मर्जी से किसी को ऊंचाई पर नहीं ले जाता, अपनी मर्जी से किसी को नीचे पर नहीं जाता। हमारा कृत प्रयत्न उसमें है। हमने ऐसे कर्म किया, कर्माशय का बंडल बना कर रहा था, वो कर्माशय का जो घेर है वो ही ऐसे धक्का मारते हैं, तो जबरदस्ती ईश्वर के बनाए हुए संसार में हम ऐसे कर्म करने के मजबूर हो जाते हैं। भाष्य देखिए, कृत प्रयत्न अपेक्षस्तु नहीं परमात्मा निमित्त कारयति कुर्वन्तं प्रेरयति स खलु प्रेरयिता कृत प्रयत्नापेक्षो अस्ति। व्याकरण में भी कर्ता 2 प्रकार मानेंगे, स्वतंत्र कर्ता, अगला सूत्र बोलो, वहां दूसरी कर्ता तत्प्रयोजक हेतु, प्रयोजक करता है के, तो प्रयोजक कर्ता, प्रेरक कर्ता, प्रेरक कर्ता किसको कहते हैं जानते हैं? एक होता है स्वतंत्र कर्ता और दूसरा होता है प्रेरक कर्ता। जैसे एक देवदत्ता चटाई बनाता और यज्ञदत्ता देवदत्त से चटाई बनवाता, तो यज्ञदत्त को हम कहेंगे प्रेरक कर्ता,
प्रेरकर्ता के लिए व्याकरण जब आप पढ़ेंगे तो कहते हैं करते हुए को जो प्रेरित करता वो प्रेरक करता। मजदूर को जाकर कोई कहेगा जाओ अष्टाध्यायी याद करो तो वो प्रेरक करता नहीं है। जो व्यक्ति गुरुकुल में पढ़ता है उसको आकर के आप अष्टाध्यायी याद करो, बड़ा लाभ होगा, उच्च कोटि के विद्वान बन जाओ। अथवा अष्टाध्यायी कोई पढ़ ही रहा, उसको कहे अष्टाध्यायी रोज याद करो, भले एक सूत्र याद करो, छोड़ना नहीं है, 20 सूत्र तो करना ही है, आगे चलकर 40 सूत्र हो जाएंगे। करते हुए को जो प्रेरित करता है उसको प्रेरक करता करते हैं। जो बिल्कुल नहीं करता उसको प्रेरित करने वाला को प्रेरक करता नहीं करते। व्याकरण में ऐसे माना जाता है, करते हुए को प्रेरित। उसी बात को यहाँ पे लिखा है, देखो, नहीं परमात्मा धन निमित्त कराए थे, परमात्मा बिना निमित्त के ही किसी से पाप करा देता है, किसी से पुण्य करा देता है, ऐसी बात नहीं है। जो कौशिक के उपनिषद का वचन उन्होंने दिया, पूर्व पक्षी ने, सिद्धांति उत्तर देता है बिना निमित्त के ऐसे नहीं कराता। कुर्वंतम प्रेरयति स खलु, कुर्वंतम करते हुए को प्रेरित करता है, स खलु प्रेरयता कृत प्रयत्न अपेक्षा अस्ति, किए हुए प्रयत्न की अपेक्षा से होता। साधना से आपको अच्छा फल भी मिलता है, और यदि बुरे वासनाएं संस्कार हैं वो भी पूरी हो जाती है। जब व्यक्ति साधना करता है उसके यदि पीछे के संस्कार जागेगा वो संस्कार भी पूर्ति हो जाती है। साधना करने पर अच्छे तो मार्ग में तो चलता ही चलता है, लेकिन कभी वो बुरी इच्छा की तो इच्छा भी उसकी पूर्ति हो जाती है। हाँ, संस्कार यदि जागा और यदि व्यक्ति उसको सावधान नहीं रहा तो संस्कार के कारण से उसकी जो तपश्चर्या साधना का जो फल है उसको भी सपोर्ट कर देगा, उन्हें पूर्ति हो जाएगी। तो इसलिए साधक को सतत सावधान रहने के लिए विधान करते हैं। कब तक? ऋतम बड़ा प्रज्ञा प्राप्त होने के बाद भी योगी का पतन हो सकता है। क्या बताया? स्थान्योपनिमंत्रण संगस्मय करणम पुनरनिष्ठ प्रसंगा, वहां तक गिरने की संभावना रहती है। उसके बाद जब असंप्रजात समाधि लगती है और गिरने की संभावना। तो प्रेरित कृत प्रयत्न अपेक्षा यथा ही कृत प्रयत्न धर्म रूप येन जीवात्मना तदपेक्षा स प्रेरित तो भवति। कहते हैं यथा ही कृत प्रयत्न, जैसे किया हुआ प्रयत्न, धर्म रूप, धर्म स्वरूप, धर्म का अर्थ तो कर्माशय, पाप पुण्य रूपी जो कर्माशय, ये न जीवात्मना, जिसके द्वारा, ये न जीवात्मना, जिस जीवात्मा के द्वारा कि प्रयत्न किया गया, धर्म रूप जो प्रयत्न किया गया, तद अपक्ष, जीवात्मा ने प्रयत्न किया था, धर्म को उपार्जन किया था, उसकी अपेक्षा से सब प्रेरिता भवती, तू वो परमात्मा प्रेरित होता है। हम परमात्मा के सहायता के बिना हम अच्छा भी नहीं कर सकते, बुरा भी नहीं कर सकते। देखने के लिए आंख दी परमात्मा ने, आंख से हम अच्छा देखते हैं, आंख से बुरा भी देखते हैं, तो देखने की शक्ति सामर्थ्य परमात्मा ने दी है। लेकिन परमात्मा ने दी तो क्यों दी? क्योंकि हमने ऐसे प्रयत्न किया था, ऐसे कर्म किया था, इसलिए परमात्मा ने दी है। अपनी इच्छा से परमात्मा प्रेरित नहीं करता। न ही निमित्त पर प्रेरिता, बिना निमित्त के, बिना कारण के, बिना उसके नहीं होता। भजन आप सब जानते हैं, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा। बिना कारण के किसी में फूल और किसी में कांटा, ऐसे नहीं होता। यदि जीवात्मा, यदि परमात्मा जीवात्मा कृत कर्म न अपेक्षते, तरी यदि परमात्मा जीवात्मा के द्वारा किए हुए कर्म की अपेक्षा ना करे, ऐसे हम अपनी मर्जी से किसी को अच्छे बुरे कर्म में प्रेरित कर दें,
तो क्या दोष आएगा? कहते वेता प्रतिषेधा अभयार्थ्य शास्त्रेषु वेता कर्मणाम प्रतिषिद्ध कर्मणाम च प्रतिपादनम व्यर्थ स्यात्। शास्त्र में जो विधान कर्म किया, ये करो ये मत करो, अभी अभी पीछे पाठ में आया था, पशुन पाही गां मां हिंसी, गाय की हिंसा मत करो, सत्यम वदा धर्मम चर, ये सब शास्त्र ने विधान किया। हम प्रतिषेध भी किया, कुछ विधान कुछ प्रतिषेध किया, उन सब तो व्यर्थ हो जाएंगे। क्या शास्त्र का विधान है? कहते त्यक्तेन वंचिता, त्याग पूर्वक भोग करो। त्यक्तेन वंचिता, जैसे कोई कढ़ाई में चाशनी है, मक्खी यदि किनारे में बैठकर चूसता है तो जीवित रहता है, और यदि बीच में डुबकी लगाएगा तो मर जाएगा। ऐसे विषयों को किनारे से जो भोगता है, कुछ छोड़ता है कुछ भोगता है, तब वो जीवित रहता है। और भोग में डूब जाए तो सब कुछ खत्म। किसी भी विषय में, चाहे शब्द हो, स्पर्श हो, रूप हो, रस हो, गंध हो, किसी में यदि डूब गया तब तो मृत्यु निश्चित है। सत्यम बना, सच बोलो। सत्य बोलने का बड़ा धर्म है ना। नहीं सत्यात परो धर्म नास्ति अनृतात् पातकम परम। सत्य से बढ़कर धर्म नहीं है। अक्षर दिव्या, हमें अभी पढ़कर आए थे कि जुआ मत खेलो। मां कृता कस्य धनम, ये यम नियम में कौन से में आएंगे? मां कृता कस्य धनम, परिग्रह में आएंगे। चोरी में भी तो आ सकता है, किसी के धन के प्रति लोभ करना। अस्प्रिय रूपम अस्तेय में, अस्प्रिय का अर्थ अस्तेय, स्प्रिय इच्छा मत करो, तो मां कृदा लोभ मत करो। शरीर वैचित्र्यम भोग वैमिध्यम अपनी न दृश्येत। संख्य का सूत्र है कर्म वैचित्र्य सृष्टि वैचित्र्य। कर्म की विचित्रता सृष्टि वैचित्र्य। यदि ईश्वर अपनी मर्जी से देता तो सबको बराबर बराबर दे देते ना, विचित्रता क्यों है? किसी को बढ़िया किसी को घटिया, कुछ विविधता नहीं होनी चाहिए। शरीर की विचित्रता, भोग की विविधता भी नहीं हुई, इति ऐसा दोष न प्रसज्जेत इति हेतु न धनमिता परमात्मा गुणवंतम प्रेरयते। ये सब दोष उत्पन्न न हुए, इसी हेतु से ये मानना चाहिए कि परमात्मा बिना निमित्त के किसी को प्रेरित नहीं करता है। आपको गुरुकुल में पढ़ने के लिए परमात्मा ने प्रेरित किया, किसी को गुरुकुल से वापस भेज दिया, घर जाओ पढ़ो, तो परमात्मा किसी को तो गुरुकुल भेजता है और किसी को गुरुकुल से स्कूल में भेज देता है। ऐसे क्यों करता? क्योंकि ऐसे कर्माशय है, जिसका जैसे कर्माशय है उसको ऐसे भेजता, अपनी मर्जी से किसी को नहीं भेजता। किंतु कृत प्रयत्न अपेक्षा व प्रेरित, किया हुए प्रयत्न की अपेक्षा से ही परमात्मा प्रेरित करता है। वस्तुतः जीवात्मा स्वतंत्र, वास्तव में तो जीवात्मा स्वतंत्र करता, परमात्मा तो प्रेरक केवलम अस्ति कर्म अपेक्षा न निमित्ता। परमात्मा तो केवल प्रेरक है। कैसे प्रेरित करता है? कर्म की अपेक्षा से, न निमित्ता, बिना निमित्त के प्रेरित नहीं करता। कोई व्यक्ति इतना पाप का कर्म ढेर बना हुआ तो उसको तो पुण्य में कैसे भेजेगा परमात्मा? तो उसके संस्कार ऐसे बने, मन ऐसे बना, उसको तो पाप में ही प्रेरित करेगा। जाओ पाप करो और दंड भोगो। तो परमात्मा अच्छे कर्म के लिए सहायता नहीं करता, लेकिन संस्कार जैसे, वो संस्कार से कर्म करने के लिए प्रेरणा की व्यवस्था तो परमात्मा ने बनाई। मन को ऐसे बने कि मन से संस्कार होते और संस्कार से प्रेरित होकर हम कर्म करें। न ही प्रेरणायाम दोष भवति। प्रेरित प्रेरणा प्रेरणायाम दोष भवति।
प्रेरणा में दोष नहीं होता है। प्रेरणा तो वांछनीय, प्रेरणा तो वांछनीय। किसी ने केवल प्रेरणा दी, इतने मात्र से वो दोषी नहीं है। जैसे कोई अपराधी पकड़े जाते हैं तो अपराध जो करने वाला वो दोषी, अपराध करने के लिए किसने कह दिया तो वो दोषी नहीं है। लेकिन यदि वो पैसा देकर उसको नियुक्त किया तब तो बड़ा दोषी माना जाता है। लेकिन किसी ने कह दिया मात्र, इतने मात्र से दूसरा व्यक्ति दोषी नहीं होगा। किसी ने कह दिया जाओ उनके घर में बहुत धन है, चोरी करो, वो इतना चोरी नहीं होगा। लेकिन उसको सहायता करता है, उसको साधन संपन्न करता है, मोबाइल देता है और चोरी करके भाग भी लेना चाहता है, तब वो दोषी माना जाता है। केवल कोई कह दिया तो उसको तो क्या सामान्य प्रेरित करने, अनुमोदित दोष लगेगा, अनुमोदित दोष लगेगा, लेकिन इतना बड़ा दोष नहीं। अनुमोदन दोष होता है लेकिन कर्ता और कारायता की अपेक्षा उसको कम हो। करने वाला को दोष और कराने वाला को बड़ा दोष, लेकिन उसको केवल प्रेरणा दी। अब किसी ने कह दिया जाओ भाई गुरुकुल में पढ़ो, विद्वान बन जाओगे, इतना कह दिया। अब वो व्यक्ति गुरुकुल में जाकर पढ़ता है, बहुत बड़ा विद्वान बन जाता है, उसका अवदान थोड़ा है। हाँ, उसको बार बार छात्रवृत्ति देता